हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। एंड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट कई दिन से मिल रहे थे इग्नू के ऊपर। कई लोगों ने कमेंट किया और कई लोगों ने हमसे पूछा कि इसका एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में हम इसकी सारी डिटेल्स कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन एग्जाम्ट होंगे, आवेदन कब से शुरू होगा, सब्जेक्ट्स क्या होंगे, सीटें क्या होंगी, एंड फ़ी या एग्ज़ाम सिटी क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, सारी कुछ चीज़ें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीएचडी की नोटिफिकेशन, तैयारियों से रिलेटेड जानकारी दी जाती हैं और हम यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट देते रहते हैं। तो और अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। अच्छे खासे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आप उसको प्रिंट करा के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, व्हाट्सएप, ईमेल, वहाँ से आप कोई दिक्कत होने पर बात कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये जो इग्नू एग्ज़ाम है उसके बारे में जानिए। तो इग्नू का जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट होता है उसको एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को आपको 3 घंटे में देना होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के, मतलब 400 नंबर के होते हैं। इसमें 50% रिसर्च मेथोलॉजी आता है और 50% सब्जेक्ट होता है। सो एमसीक्यू के मूड में ही होते हैं। और मीडियम आपका जो पेपर का होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो है 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। आपका मास्टर्स जो होता है उसमें आपका 55% मार्क्स होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC या PWD से हैं तो 50% मार्क्स अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यूनिवर्सिटी में ग्रेड पॉइंट है तो B ग्रेड होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ सीन रहता है। सिलेक्शन का प्रोसीजर, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा आपको और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें सभी को इंट्रेंस टेस्ट देना होता है यहाँ पे, चाहे आपका नेट हो चाहे आपका JRF हो, ठीक है। इसमें किसी को छूट नहीं दी जाती है, इंट्रेंस एग्ज़ाम सभी को यहाँ पर देना होता है। और इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 50% स्कोर करना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे अगर आप जनरल से हैं तो। अगर आप SC ST या OBC PWD से हैं तो 45% लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना होगा। रिसर्च प्रपोजल आप कैसे बनाएंगे इसके लिए चिंतित ना होइए, उसको आप अपना टॉपिक जो है थोड़ा सा रिसर्च करके अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, दोस्तों से या फिर अपनी टीचर से राय ले सकते हैं या फिर खुद भी सर्च कर सकते हैं। और इसके लिए वीडियो भी बनाई है हमने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे बनाना है, कैसे टॉपिक सोचना है। और एक हमने बना के भी वहाँ पर दिखाया था, तो इससे आपको अच्छी खासी मदद मिलेगी, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम सिटी के बारे में बता दें तो यहाँ पर जैसे हर स्टेट में और यूनियन टेरेटरी मिला के सब में 30 स्टेट में लगभग इसके सेंटर रहते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहता है और इसी तरह सब स्टेट में सेंटर है, ठीक है। तो ये सेंटर्स की लिस्ट है, आप इसको भी देख लीजिएगा। ये सब 2021-22 के प्रॉस्पेक्टस से बता रहे हैं, आप उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है सिलेबस भी है, मतलब कि जो भी सब्जेक्ट आते हैं आपके, जिससे सीटें आएंगी वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहला एंथ्रोपोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी एंड मेथड ऑफ रिसर्च, मतलब फर्स्ट पेपर जो है वो आपका यहाँ पर, मतलब कि उसके सिलेबस बताए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आप कैसे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं और सारा कुछ इसमें डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, उसमें पहला पेपर रिसर्च मेथोलॉजी, उसके सिलेबस, और फिर उसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव है उसके सिलेबस दिए गए हैं। फिर इसी तरह पीएचडी केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब पार्ट में ये डिवाइड है। मान लीजिए आप इनऑर्गेनिक के हैं या ऑर्गेनिक के, तो इस तरह से, या फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, सभी का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो जियोलॉजी का। इस जो प्रोस्पेक्टस है इसको डाउनलोड करके आप अगर अभी इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से इसका सिलेबस जो है इसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंककि जो इसका पीएचडी का एप्लीकेशन है इग्नू का वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, जो आपका 2021 में 21-22 सेशन हुआ था उसमें सीटें जहां से आई थी और कितनी सीटें आई थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था वो अब दिखा रहे हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि जैसे कि अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर फीस जो है वो 1 साल की 16,800 आपको एडमिशन के समय पे करनी होगी। मान एट द टाइम ऑफ एडमिशन थोड़ा ज़्यादा लगता है, सिक्योरिटी मनी वगैरह मिला के लगभग 16,000 या 17,000 आप कर सकते हैं, इतना आपको लगेगा पीएचडी में एडमिशन के लिए, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट ईयर फिर जो आप पे करेंगे
वो लगभग 9 या 10 हज़ार रहेगा। फर्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा लगता है, उसके बाद 8-9 हज़ार लगने लगता है। तो ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर आपका साइंस का है तो थोड़ा 10-11 लग सकता है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो ये 8-9 लग सकता है। इस तरह से इसका फीस लगता है। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 1,000 जो है वो जनरल कैंडिडेट जो है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी रहती है, और जो SC ST या PWD OBC के हैं उनकी 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होती है। तो ये कुछ फ़ी स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी थी। और अगर दोस्तों हम बात करें कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो इसका एप्लीकेशन आया था दिसंबर 2021 में। दिसंबर 2021 में 21-22 सेशन का एप्लीकेशन आया था। और फिर उसके बाद इसका जो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है, जून में इसका रिजल्ट आया। जून 2022 में इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह सब आया है। तो पूरा प्रोसेस मतलब लगभग जुलाई 2022 तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अभी नवंबर का महीना चल रहा है, लगभग 5-6 महीने हो गए। ठीक है, 5 या 6 महीने हो चुके हैं इसका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हुए, और अभी तक फिर 2022-23 का एप्लीकेशन नहीं आया है। लेकिन जो अनुमान है वो हम आपको बता रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी में इसका एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके एग्ज़ाम जो है वो जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपके पास जनवरी लास्ट तक का समय है, और अब तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग रख लीजिए। और ये बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, और ये अपने से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी पता चल जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सोशल साइंस डिपार्टमेंट से सीटें थी। और इसी तरह आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 लाइफ साइंस में कितनी सीटें थी, उसके बाद आप नीचे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जब आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो उसमें तो आपको देखने को मिलेगा ही। ठीक है, आप पर्टिकुलर सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन सब्जेक्ट थे और कितनी सीटें थी। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट थे, और लगभग सीटों की संख्या बिल्कुल कम नहीं थी। और कैटेगरी वाइज सबसे बड़ी बात है, सारी सीटें डिवाइड थी। बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई भी किया था। ठीक है, तो जो टोटल सब्जेक्ट था इसमें वो 23 डिसिप्लिन से यहाँ पर डिपार्टमेंट से सीटें थी, और सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग इसमें, नॉन एग्जेम्प्ट या एग्जेम्प्ट कोई कैटेगरी होती ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी तो टोटल डिटेल, और आपको इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उस पर वीडियो बनती रहेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिसर्च मेथोलॉजी एंड सब्जेक्ट के MCQ एक साथ में है। लगभग 300 से 400 पेजेस के PDF, सबमर्ज्ड PDF रहेंगे। एक ही PDF में आपको मिल जाएगा, या ड्राइव के लिंक मिलेंगे, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो इसको आप जाके ले सकते हैं। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।